Assalamu alaikum. Welcome to Dawn Public School and College. This is grade 4 subject science. Dear students, unit number 3 हम पढ़ रहे हैं. आज उसका लेक्चर नंबर 3 है. डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मेटामॉर्फोसिस और उसकी टाइप्स के बारे में कि क्या होती हैं और कितनी किस्म की मेटामॉर्फोसिस होती है. ठीक है. मेटा का मतलब होता है चेंज, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म, यानी कि चेंज लाना. स्ट्रक्चर में जब चेंज आ जाती है बॉडी के स्ट्रक्चर में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस. अब ये कैसे होता है तो आइए देखते हैं. जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की मेजर फिजिकल जो बॉडी के अंदर तब्दीली आती है, चेंज आता है, यानी कि एग से वो अडल्ट में जब तब्दील होता है तो उसके बॉडी में जितना भी चेंज आएगा, तब्दीली आएगी, उसको हम क्या कहते हैं? मेटामॉर्फोसिस. सो हाउ वी डिफाइन मेटामॉर्फोसिस? अ प्रोसेस ऑफ मेजर फिजिकल चेंज, यानी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई फिजिकल चेंज आता है किसी भी एनिमल की बॉडी में, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, तो वो अडल्ट बन, उसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस हमारे पास दो तरह की होती हैं, दो किस्म की होती हैं. एक को हम कहते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और दूसरी हमारे पास होती है इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो है वो एग से अडल्ट में चेंज होती है. अब फॉर एग्जांपल बटरफ्लाई की एग्जांपल लें तो उसमें हमारे पास 4 स्टेजेस क्या हैं? एग, लार्वा, pupa and adult. These are the 4 stages of complete metamorphosis. सबसे पहले हम देखते हैं complete metamorphosis में बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल, कि उसके लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस हैं. सबसे पहले एग है, देन लार्वा, लार्वा के बाद आता है प्यूपा, प्यूपा के बाद लास्ट स्टेज आती है अडल्ट यानी कि बटरफ्लाई. अभी कैसे स्टार्ट होती है? फॉर एग्जांपल ये बटरफ्लाई है, उसने क्या है, लीफ के नीचे जो है वो एग ले की है, अंडा दिया है. ठीक है, पत्ते के नीचे उस लीफ में अंडे से क्या निकलेगा? हमारे पास लार्वा. और बटरफ्लाई के लार्वा को हम कहते हैं कैटरपिलर. लार्वा क्या करता है? लीफ को खाता रहता है क्योंकि कंज्यूमर है. ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करेगा. जब ग्रो होता जाएगा उसकी बॉडी का साइज बड़ा होगा और फिर उसकी आहिस्ता आहिस्ता जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो स्किन जो होती है वो उसको स्ट्रेच कर देगा. ठीक है, सुकड़ा देगा और सुकड़ा के एक हार्ड सा शेल बना देगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. ये आपको बटरफ्लाई का हार्ड शेल नज़र आ रहा है. इस हार्ड शेल को हम कहते हैं प्यूपा, यानी कैटरपिलर से क्या बन गया? प्यूपा. जब प्यूपा मेच्योर हो जाएगा तो इसमें से क्या निकल जाएगा? बटरफ्लाई यानी कि अडल्ट. तो ये हमारे पास लाइफ साइकिल थी बटरफ्लाई की, कि कैसे जो है एग से हमारे पास अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है. ठीक है, उसकी बॉडी में किस किस तरह की, किस किस्म की जो है वो तब्दीलियाँ आती हैं, तो वो एक बटरफ्लाई में तब्दील होता है. तो ये बाकी इंसेक्ट्स में भी होते हैं. फॉर एग्जांपल फ्लीज है, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ठीक है, आंट्स वगैरह हैं. तो इन सब में लाइफ साइकिल कौन सा होता है? कौन सी टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस होती है? कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. अब हम देखते हैं फ्रॉग की मेटामॉर्फोसिस. कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में इसमें भी 4 स्टेजेस होती हैं. सबसे पहले एग होता है, फ्रॉग एग ले करती है. ठीक है, पानी के अंदर जाके करती है. ये आपको नज़र भी आ रहा होगा कि फ्रॉग क्या बहुत सारी जो है नंबर्स में एग ले करती है पानी में जाके. एग के बाद जो एग से निकलता है वो क्या है? टैडपोल, यानी कि फ्रॉग के लार्वा को हम क्या कहते हैं? टैडपोल कहते हैं. ठीक है, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है. टैडपोल टेल लाइक होते हैं. ठीक है, ये वाटर के अंदर जो है होते हैं और जो इनके पास होते हैं गिल्स वगैरह होते हैं जिसके ज़रिए ये सांस लेते हैं. ये यानी कि इमेच्योर जो होती है वो फ्रॉग होती है, पूरी मेच्योर फ्रॉग नहीं होती. आहिस्ता आहिस्ता इसकी बॉडी के अंदर मज़ीद चेंजिंग आ जाती है, तब्दीलियाँ आती हैं, तो फिर क्या होता है? एक अडल्ट फ्रॉग में ये तब्दील हो जाती है, यानी कि इसकी टेल जो होती है वो शॉर्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और उसके 4 लेग्स, हाइंड लिम्स अपीयर होते हैं और ये एक अडल्ट फ्रॉग में तब्दील हो जाती है. ये हमारे पास कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. सेकेंड टाइप ऑफ जो मेटामॉर्फोसिस है वो कौन सी है? इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. इसमें हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल की किसी भी ऑर्गेनिज्म की. ठीक, कंप्लीट में हमने पढ़ी थी 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ साइकिल में और इनकम्प्लीट में 3 स्टेजेस. फॉर एग्जांपल कॉकरोच की एग्जांपल ले लेते हैं. उसमें 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? एग्स, दूसरी निम्फ और थर्ड अडल्ट यानी कि कॉकरोच. ये हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की. तो अब देखते हैं
यहाँ पे हम इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस ग्रास सुपर की देखते हैं कि ग्रास सुपर में क्या होता है। सबसे पहली जो स्टेज आती है वो एग, यानी कि ग्रास सुपर पत्ते के ऊपर क्या करता है, एग ले करता है। एग से क्या निकलते हैं, निम्फ निकलता है, यानी कि इमेच्योर जो कॉकरोच होता है या ग्रास सुपर होता है वो निकलता है, जिसे हम निम्फ कहते हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेज क्या आ जाती है, एक अडल्ट ग्रास सुपर। ये हमारे पास 3 स्टेजेस होती हैं जो कि इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में और भी आ जाती हैं एग्जांपल, जैसे ड्रैगन फ्लाई है, कॉकरोच वगैरह है, टर्माइट्स, दीमक है। इनमें कौन सी होती है मेटामॉर्फोसिस, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है। मीन्स कि 3 स्टेजेस होती हैं इनकी लाइफ साइकिल, एग होता है, निम्फ होता है और एक अडल्ट जो कॉकरोच हो गया, ड्रैगन फ्लाई हो गया या टर्माइट, जिसका लाइफ साइकिल हम जिसका भी स्टडी करें। स्टूडेंट्स अपने होमवर्क की तरफ आते हैं जो कि अपनी अपनी नीट कॉपियों पे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 था डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और उसी का सेकंड पार्ट भी था कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। आपने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का डिफरेंस तो कर लिया, अब हमने करना है पार्ट बी, यानी कि कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में भी डिफरेंस लिखना है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट और इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की हेडिंग नज़र आ रही होगी, तो आपने हेडिंग के साथ अच्छी करके देनी है और कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस को भी डिफाइन करना है और उसकी एग्जांपल्स भी लिखनी है। फिर इसके बाद इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की हेडिंग दे के उसके बारे में आपने लिखना है और उसकी एग्जांपल्स भी लिखनी है, ठीक है। और इसके बाद चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस आते हैं। तो इस तरह से, जिस तरह से आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है, आपने एज इट इज़ अपना काम अपनी नीट कॉपी पे राइटिंग रूल्स को फॉलो करते हुए करना है। थैंक यू।